आज है हमारे पास एक क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घन तथा घनमूल। और इसकी हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 की थी और अब है हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल। बड़ा आसान था सवाल। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि नीचे दी गई संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें क्या निकालना है? दी गई संख्याओं का क्यूब या क्यूब रूट, घन या घनमूल ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट में ये संख्या है हमारे पास 64। तो पहला काम हम क्या करेंगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कही है तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन सबको याद हैं। 2 से गया 32 और 2 से गया 16। अच्छा, यहाँ हम थोड़े स्मार्ट भी बन सकते हैं। 2 से गया 8। कैसे कि ये सारा ना लिख करके हम सीधे भी लिख सकते हैं, है ना। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 है। ये पूरी कहानी लिखने के बजाय हम सीधे सीधे ऐसे सोच लें। 64 क्या है भाई? 8 गुणा 8 है ना। ऐसे भी कर सकते थे भाई, 8 गुणा 8 है। ठीक है, अब इसको प्राइम बनाना है। तो प्राइम क्या है? ये हो गई 2 की 3 और ये हो गई 2 की 3 है। 2 छोटे पार्ट कर लिए हमने। 2 की 3 गुणा 2 की 3 है। तो ऐसे भी हम लिख सकते थे कि भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 64 बराबर हो गया हमारा 8 गुणा 8। अब ये 2 छोटे हिस्से हो गए। अब 8 के हमने लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 2 हैं, ये लिखने के बजाय 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसके भी हो गए 2 गुणा 2। क्यों? 8 तो प्राइम संख्या नहीं है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में क्या होगा? 3 के पेयर बनेंगे। ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। तो क्यूब रूट है ऑफ 64 बराबर कितना हो गया? इसमें से एक जोड़ा आ गया 2 और ये कितना हो गया? गुणा में 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 64 बराबर 2 की 3 इंटू 2 की 3 था, पावर के रूप में लिख लिया। इसलिए 64 बराबर क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? सिमिलर क्वेश्चन 512। अब ये जैसे बड़ी संख्या आती है तो यहाँ फैक्टराइजेशन की जब हम बात करें, जो बताना मैं चाह रहा था कि थर्ड क्वेश्चन है इसमें। अब जैसे 10,648 है, 10,648। अब अगर हम यहाँ प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको बहुत ही लंबा समय इसको करने में लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई? 10,648 है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग लगा लो। अब साफ दिखाई दे रहा है 648 भाई, इसमें कम से कम 8 का तो जा ही रहा होगा। तो बार बार 2 लिखने के बजाय हमने यहाँ सीधा इसको कैसे भाग लगा दिया? 8 से भाग लगा दिया। 8 से भाग लगाया कितना हो गया कि 10,648 है। तो अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस से काम लेने के भाई, लास्ट में 8 आ रहा है। तो इसमें 2 का क्यूब तो होगा ही, तो हमने 8 से भाग लगा दिया। तो 8 से कितना हो गया? 10 से 8 एकन 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकन 8। अब ये 1331 हमें ध्यान है कि इसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा 10,648 बराबर 8 गुणा में कितना? 1331। और हमें 1331 का याद है तो बराबर हो गया कितना? 8 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1331 का फिर अगेन हमने लिख दिया कितना? 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, क्योंकि 1331 का फिर हमको याद है भाई ये 11 से जाता है 121 आता है, फिर 11 से जाता है भाग इसमें तो कितना आ जाता है? 11। तो इस सारी कहानी को लिखने के बजाय हम सीधे ऐसे लिख दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ करें हम ऐसे और लिखें हम ऐसे। तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की 3 गुणा में 11 की 3। तो ये हो गया 10,648 का क्यूब रूट। ऐसे यहाँ ऊपर लिखते हैं, 3 बाहर नहीं लिखते। ये जो इसकी ये हिस्सा है, रूट का जो हिस्सा होता है उसी के ऊपर लिखते हैं। 3 बाहर लिख दोगे तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा। बराबर 2 गुणा 11 कितना आ गया?
22, 22। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है 27,000 है। तो अब इसमें हमें बहुत मेहनत करने के बजाय हम 27,000 सीधा सीधा हम जान रहे हैं क्या है, ये है 27 गुणा में 1,000 है, ठीक है कि नहीं। अब प्राइम बनाना है तो प्राइम में इसका हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये है क्या 10 गुणा 10 गुणा 10, लेकिन हमें प्राइम के रूप में लिखना है। तो अब हमने इसमें से क्या कर दिया, इसको फिर ऐसे लिख दिया, कैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो अपनी जगह पर रहा, इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2, ये आ गया हमारे पास 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये हो गई कितनी 3 की पावर 3, और ये कितनी हो गई 2 की पावर 3, और ये कितनी हो गई 5 की पावर 3। अब क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है कि नहीं। अब क्यूब रूट निकालना है तो क्या लिख देंगे इसे, क्यूब रूट ऑफ, कहाँ लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 27,000 27,000। अब ये आ गया 3, ऐसे कह दो जोड़े में से एक आता है, इंटू 2 इंटू 5, 3 दूनी 6 पंजे 30, आ गया कि नहीं। पाँचवा है 13,824, छठा है इसमें अब 13,824। सिक्स्थ, इसका निकालना है 13,824, 13,824, 824। तो वही तरीका इसके लिए भी क्या कि इसमें हमें दिख रहा है कि भाई ये 4 है पीछे तो 8 का चला जाएगा, तो हम सीधा पहले 8 से ही कर देते हैं। 13,824 को सबसे पहले हमने किससे कर दिया, 8 से कर दिया, 8 से कर दिया, 8 एकन 8, 5 बच गए, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, फिर 8 का जा रहा है, फिर 8 से कर दिया, कितना हो गया 8 से बन गया कितना ये 8 दूनी 16 और एक बचा 8 एकन 8, 8 सिक्के 48। अब ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो ये हमारा बन गया 13,824 बराबर क्या लिख दिया हमने 8 गुणा 8 गुणा में 216, ठीक है। अब इसको जरा पूरा फैक्टर लिखेंगे तो या और थोड़ा आगे लिख लो, यहाँ पे 216 को कितना भाई 216 के हमने क्या बना सकते हैं, 8 से जाएगा अब इसमें जाएगा भी, 8 से और कर दिया तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, फिर ये 3 का आ गया। तो चलो इसको हमने ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा में 27, 27 आया। अब इनको सीधा खोल दिया, अब ये हो गया हमारे पास कितना 8 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, इस 8 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, प्राइम फैक्टर में लिख दिया। इस तीसरे वाले 8 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये जो 27 बचा है इसका आ गया गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3, पेयर बनाए 1 2 3 और ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितनी हो गई, यानी क्यूब रूट ऑफ 13,824 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36, 36 आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इन संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसमें 10वां क्वेश्चन है, आसान सी बात है, 91,125, 91,225, 91,125, 91,125। अब इसका जरा क्यूब रूट निकाल देते हैं भाई। पहले फैक्टराइजेशन, अब सीधी बात है 5 का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें, हमें कितने का दिखाई दे रहा है इसमें जाता हुआ 5 का, और इसके साथ साथ हमें दिखाई दे रहा है किसका जाता हुआ 5 और 2 7, 7 1 8, 8 1 9 और 9 18, 9 का चला जाएगा, है कि नहीं। तो 9,125, 91,125 को हमने कैसे किया, पहले 5 से किया, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कहाँ 5 1 नहीं, 5 5 1 जा 5 जाएगा, 5 1 जा 5, 4 बच गया 5 8 40, 5 चौके फिर 5 दूनी 10
फिर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर चला गया 5 का, कितना आया 5 तिया 15 और 3 बच गए 5 छक्के 30 और 2 बच गए 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 आ गए, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 निन्यानवे 45। अब 729 का हमें याद है, ये 9 से करते हैं तो कितना आ गया 9 अट्ठे 72, 9 निन्यानवे 81, फिर 9 से कर दिया क्या आ गया 9 निन्यानवे 81, फिर 9 से हो गया क्या हो गया 1। अब 91 125 बराबर कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, और बड़ी संख्या हमने यहाँ 9 इंटू 9, लेकिन 9 तो कोई प्राइम नंबर थोड़ा ही है, तो अब इसे प्राइम में बदल देते हैं। भाई क्या हो गया ये 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि सुविधा के लिए हमने 3 के बजाय थोड़ी बड़ी संख्या से कर लिया, तो ये हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3 और ये हो गया 3 इंटू 3, जोड़े बना दिए 1 2 3, तो इसका जो क्यूब रूट बन गया 91 125 का कितना बन गया 5 इंटू 3 दैट इज 5 या 15 या 45। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब जो है ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, इसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताना कि ये बात जो लिखी हुई है ये सही है या गलत है। तो पहला क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि भाई अगर कोई ऑड यानी विषम संख्या है तो क्या उसका क्यूब सम संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विषम का क्यूब विषम होगा मल्टीप्लाई करने पे, और सम का क्यूब सम होगा, यानी इवन का क्यूब इवन होगा और जो है ऑड का ऑड होगा। इसलिए ये पहला बात जो है ये क्या हो गया फॉल्स, यानी असत्य हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, कोई भी परफेक्ट क्यूब हो तो क्या वो 2 जीरो में ख़त्म हो सकता है? ये कह रहा है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड, यानी जो परफेक्ट क्यूब होगा तो वो 2 जीरो में ख़त्म नहीं होगा। सही बात है, वो भाई या तो 3 जीरो में ख़त्म होगा या 6 में होगा या 9 में होगा, अगर लास्ट में जीरो है तो ये जो परफेक्ट क्यूब होगा वो या तो 3 के मल्टीपल में, यानी 3 6 9 12 इनमें ख़त्म होगा, वो दो जीरोज में ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, 2 जीरो के साथ ये खत्म नहीं हो सकता। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर 5 में खत्म होता है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, तो क्या इसका जो क्यूब है वो 25 में खत्म होगा? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, 25 का जो स्क्वायर करोगे तो 625, यानी वो सब 25 में ही खत्म होंगे अगर वो क्यूब है तो। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कोई ऐसी संख्या, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 8 में ख़त्म होती है? किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब 8 में ख़त्म होता है क्या? तो 8 में, हाँ बिल्कुल होता है भाई, 2 का क्यूब 8 में ख़त्म होता है, 2 का क्यूब 8 में ख़त्म होता है, 12 का क्यूब 8 में ख़त्म होता है। तो लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका परफेक्ट क्यूब 8 में ख़त्म होता हो, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर है, कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, कितनी 2 अंकों की कोई संख्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हो सकता है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट की संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 अंकों की संख्या हाँ हो सकती है, नहीं, 1 अंक की संख्या में 9 का सबसे बड़ा 729 है, और फिर 10 का क्या हो गया, 2 अंक की संख्या पहली 2 अंक की संख्या हुई, तो 2 अंक की संख्या पहली कौन हुई 10, और 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, और 1000 में कितने अंक हो गए 4। अब बाकी जो संख्या आएंगी 4 से ज़्यादा ही होंगी, 3 में वो नहीं हो सकती। तो ये बात कैसी हो गई, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मे हैव 7 और मोर डिजिट, अगर कोई संख्या 2 अंकों की है तो क्या उसमें 7 या 7 से ज़्यादा अंक हो सकते हैं? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की अगर कोई संख्या है, मे हैव 7 और मोर देन 7 डिजिट,
तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई उसमें 2 अंकों की संख्या है तो या तो उसमें 4 होंगे यानी उसके डबल होंगे, या 5 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। या जो है अधिकतम जो है, जैसे अब 100 की में कितने हो जाएंगे, 100 की में हो जाएंगे टोटल 8 अंक हो जाएंगे। 100 का अगर क्यूब करोगे आप 100 गुणा 100 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 8 अंक की जो है 7 अंक की बन जाएगी। तो यानी जो अधिकतम है 7 अंक होंगे, वो 7 भी नहीं हो सकते, 6 ही होंगे। 3 अंक वाली संख्या में अधिकतम जो अंक होंगे 7 नहीं हो सकते, 6 ही होंगे। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर, तो ना 7 हो सकते ना 7 से ज़्यादा हो सकते, इसलिए ये फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक अंक की कोई संख्या है तो क्या उसका क्यूब एक अंक का होगा, जरूरी नहीं भाई। जैसे 2 का क्यूब सिंगल डिजिट है, 1 का क्यूब सिंगल डिजिट है, लेकिन 3 का क्यूब डबल डिजिट है, और जो 5 का क्यूब है वो ट्रिपल डिजिट है, ठीक है कि नहीं। तो यानी ये बात सही नहीं है। 2 डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट जरूरी नहीं। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स की बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे इसमें तीसरे क्वेश्चन में यू आर टोल्ड दैट 1331 है ये परफेक्ट क्यूब, आपको बताया गया है कि ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4914, 12167 एंड 32768 इनके बताइए, गैस करने। अगर आपको ये पता है कि ये क्यूब है तो क्यूब रूट निकालने का तरीका कि अगर आपको पहले ये पक्का पता है कि भाई ये क्या है, क्यूब है, जैसे 1331 क्यूब है। तीसरा सवाल 1331 क्या है, इसने कहा कि ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, और हमें इसका बिना फैक्टराइजेशन के क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। बड़ा आसान सा तरीका है इसका। ये सोचिए कि इसके पीछे के 3 अंक अलग कर दिए, ये अलग कर दिया। अब जो 1 आता है, 1 कब आता है, 1 के क्यूब में ही आता है, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो तो निश्चित रूप से 1 ही होगा। और यहाँ पे ये भी इसका क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 तो यानी 11, यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा 1331 का वो कितना आएगा, 11 आएगा। ऐसे ही अगली संख्या कह रहा है 4913 का बताइए। अब 4913 में लास्ट के 3 डिजिट अलग कर दिए और ये अलग कर दिया, 2 इससे बना दिए। अब 3 जो आता है, 3 किसके क्यूब में आता है, 3 आप देख रहे हो कि 7 के क्यूब में आता है। 7 के क्यूब कितना होता है, 343। तो यूनिट डिजिट यानी इसका जो अंक आया क्यूब रूट में, इकाई का जो अंक आया वो कितना आया, 3 ही आया, वो 7 आया। और यहाँ पे 1 का क्यूब और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब हो गया हमारा 1 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब ये जो संख्या बैठ रही है वो 1 और 8 के बीच में बैठ रही है, यानी यहाँ पे ये आ गया 17, ठीक है। ऐसे ही और इसने दिया कि भाई इसका गैस करके बताइए 12,167, इसको सोचिए जरा, इसका क्यूब रूट निकालिए 12,167 का, अगर ये परफेक्ट क्यूब है। अब 7 जो है, 7 आता है किसके क्यूब में, 3 के क्यूब में आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, पहली संख्या हमारी यूनिट डिजिट हो गया 3, 12,167, इससे आ गया कितना 3। अब 12 जो है, 12 किसके बीच में, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 8 और 27 के बीच में है, तो यानी छोटी संख्या यानी 2 आएगा। तो ये कितने का क्यूब है, ये 23 का क्यूब है। यानी अगर हमें ये पता हो कि ये संख्या हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 32,700 वो परफेक्ट क्यूब 32,768 यानी पूर्ण घन है, तो हमें इसका घनमूल बिना ये फैक्टराइजेशन किए हम एस्टीमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 अंक अलग कर दिए। अब यहाँ 8 आ रहा है, 8 कब आता है, जबकि इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट कब आता है, जब ये 2 हो, तो 2 का क्यूब होने पर यहाँ तो जो हमारा पहली संख्या बनी 32,768 में, ये तो बन गई 2, ठीक है। अब 32 को देखो भाई, 32 कहाँ, 27 से ज़्यादा है, और इस 4 के क्यूब से हमारा ये 32 जो है, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, उससे कम है। तो यानी ये इसका आंसर आ गया 42, तो हमें लोअर वाला आ जाएगा। तो यानी कोई भी घन संख्या अगर हमारे पास है
धन, जैसे अभी इस क्वेश्चन में ये लिख रहा था 110 592 है, मान लिया 110 592 ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर हम इसका निकाल हैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे निकालना चाहें तो कैसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे भाई, इसके 3 अंक हैं और ये अगला जोड़ा 3 का बन गया है। अब 110 592 में ये हमारा अंक है 2, और 2 किसके क्यूब में होता है यूनिट डिजिट, 2 होता है 8 के क्यूब में। तो ये आ गया हमारे पास 8, कितना आ गया ये 8, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, क्योंकि 2 का क्यूब इसका करोगे, 2 का 8 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट हमारा यहाँ मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब 110 सोचो भाई 64 से ज़्यादा है, लेकिन 5 के क्यूब 125 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया ये 48, कितना आ गया ये 48। इसी तरह से अगर हमने 40,656 का निकालना है, 40,656 इसका एस्टीमेट करना है, तो ये हमने निकाल दिया, कितना आया भाई, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, तो हमारे पास क्यूब रूट जब निकालेंगे तो 6 किसके में आता है, 6 के में ही आता है, 6 का क्यूब 216 होता है ना, तो यानी हमारा यूनिट डिजिट तो हो गया 6। और ये 46 कहाँ आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब से बड़ा है, 3 के क्यूब से बड़ा है, 4 के क्यूब से छोटा है, यानी 3 प्लस हो गया, तो ये आ गया 36। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं एस्टीमेशन। तो इस तरह से आपको ये जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स आपकी समझ में आ गया होगा। और जैसे पिछली बार हमने बताया था हार्डी रामानुजम नंबर, तो हार्डी रामानुजम नंबर भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक सवाल मैं सोचता हूँ कि आपको दूँ, अगर हम पॉइंट की संख्याओं का क्यूब करें, जैसे कि 1.2 का क्यूब करें तो कितना होगा, 1.2 इंटू 1.2 इंटू में 1.2, तो कितना हो गया ये 1728 में कहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया। तो अगर 3 प्लेस के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लेस हो जाएगा। अब हमने ज़रा एक सवाल सोचते हैं कि ये सवाल हमें करके दिखाओगे आप कि भाई अगर ऐसा हो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जो कर लेगा तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा उसने अच्छा मेहनत किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास, संख्या हमने बना दी क्यूब रूट ऑफ 32,768 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.032,768 प्लस क्यूब रूट ऑफ 32,768 4 5 6 7 8 9। तो इस सवाल को ट्राई करके जो सही आंसर मेरे इस वीडियो का भेजेगा वो बच्चा हमारे स्कूल का होशियार बच्चा माना जाएगा। तो इस वीडियो को देख करके और इस सवाल को जो इसका सही सॉल्यूशन मेरे उसमें भेजेगा वो बच्चा होशियार बच्चा माना जाएगा हमारी क्लास का। धन्यवाद।